2 साल पहले ही न्याय दे चुके थे, लेकिन फंसाया किसने? इन्हीं अधिकारी। आज फिर निर्देश इन्हीं अधिकारियों को मिला। इनकी कारगुजारी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को और हम लोग को 4 साल से जला। इको गार्डन में कभी सड़क पर घसीटे गए, कभी किसी मंत्री के यहाँ चले गए, हमने देखा है वो मंत्री। उससे बड़ी बात बता रहा हूँ, आगे की बात बता रहा हूँ। 2 दिन जेल भी हुआ है। गुनाह जानते क्या था? गुनाह सिर्फ इतना था, जो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल हैं, उनके यहाँ हमारे कुछ भाई अपनी बात रखने चले। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि ये लात खाने लायक है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सपा के लोग, जितने मुँह उतनी बातें। आज वो सारे सुर बदले हुए हैं। इसलिए बदले हुए हैं क्योंकि हमारे सूबे के मुखिया ने ये बात स्पष्ट कर दी कि हम आरक्षण वर्ग के साथ हैं, उनके हितों का नुकसान नहीं होने देंगे, उनका हित प्रभावित नहीं होने देंगे। उसके बाद से लोगों के सुर बदले हैं। सभी इस ऑर्डर का स्वागत कर रहे हैं। हम लोगों को अपने सूबे के मुखिया पर इतना भरोसा है कि अब हमारे मुसीबत के दिन जो है, दिन भी नहीं बचे, कुछ घंटे शेष हैं। और आज हमारी जो डीजी है, यहाँ की महानिदेशक शिक्षा महानिदेशक से मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि शाम को उनकी एसीएस साहब के साथ मीटिंग है, उसके बाद एक जीओ वो जारी करेंगे। मतलब आपको लगता है अधिकारी जितनी जल्दी चाहे आप यहाँ से उठ जाएंगे? मैं आपको बताऊँ, अधिकारियों के लिए बहुत छोटा सा, आप इस चीज़ को बताइए मुझे, जिन लोगों को आप 4 साल, देखिए आपका मीडिया संस्थान है, जो आपके बॉस होंगे उनका उनके पास आपका डेटा नहीं होगा, सब होगा। बिल्कुल है, उन्हीं के निर्देश में मैं यहाँ हूँ। आप हैं यहाँ पे, तो 4 साल से आप जिनको वेतन दे रहे हो 69,000 शिक्षकों को, आप क्यों बहाना बना रहे हैं कि अभी हमारे पास पूरा डेटा तैयार नहीं है? इसका मतलब आप अपने लोगों को वेतन दे रहे थे जो नहीं पढ़ा रहे हैं। भाई जब सबको वेतन दे रहे हो, सारा आंकड़ा आपके पास है, तो उन आंकड़ों को आप सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हो? उन आंकड़ों को आप सार्वजनिक कर दीजिए। मैं आपके कैमरे में एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछले 4 साल से जो इस बेसिक शिक्षा में अपनी सेवाएँ दी हैं, वो हमारे सामान्य बच्चे भाई जो इस फैसले से प्रभावित हैं। हम सब लोग, देखिए इतने सारे लोग हैं, सब इस बात को चाहते हैं। हमारे मुखिया ने भी ये बात कह दी है, उनके लिए हम रास्ता बनाएंगे। आप उनके लिए बड़ा दिल दिखाएं। बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ विजय भाई, आपसे पूछ लेते हैं बहन कि आशीष पटेल के यहाँ गए तो जेल चले गए, केशव मौर्य ने कुछ कहा, ओम प्रकाश राजभर ने कुछ कहा, लेकिन अब जबकि कोर्ट आपके साथ आ चुका है, इतना भरोसा है कि सरकार अब आपकी सुन ही ले? भरोसा तो बिल्कुल है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है कि आप इनके साथ न्याय करिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन कीजिए, तो भरोसा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल है। लेकिन हम लोग चूँकि इसके पहले इतना झेल चुके हैं, इन लोगों का मतलब ढीला हवाली, और हम लोगों के साथ जो हुआ है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अब कोई भी ऐसा इतना मतलब आश्वस्त नहीं होना चाहते कि हमारे साथ फिर वही कहानी दोहराई। नहीं, भरोसा है लेकिन चैन नहीं, सुकून इस बात का नहीं है कि जब तक हो नहीं जाता कहीं फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा क्या? बिल्कुल सर, मेहनत किए हैं, मेहनत का फल है ये हमारा। आप ही समझिए कि आपके हिस्से की रोटी कोई और खाए, आपको भूखा रहना पड़े तो कब तक आप झेल लेंगे? हमें पता है कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे पढ़ाया है, उस संघर्ष को आज मेरा उसमें सीट सुपर टैट में 106 नंबर होने के बावजूद भी मैं यहाँ धरना दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा पिछड़े परिवार में जन्म लेना ही मेरे लिए आज कलंक साबित हो रहा है। आज अगर मैं सामान्य की होती तो किसी एसी की हवा में बैठ के आराम से ड्यूटी कर रही होती। और एक चीज़ मैंने देख लिया यहाँ पर, अभी तक इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, कभी ये नहीं सोचा था अब आगे से हमें अपने बच्चों को एक कोर्स लागू कर देना चाहिए स्कूलों में कि धरना देने का। सारी डिग्रियाँ लेने के बाद, सारे एग्जाम पास कर लेने के बाद में धरना देना पड़ेगा, इसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्या लगता है धरना देने का कोर्स करवाने की जरूरत है? आप लोग एक बार धरना खत्म किया, किसी तरीके से कोरोना आया, अब कोर्ट ने आपके पास फैसला कर दिया है, फिर भी धरना देना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि धरना देना या कोर्स कराना चाहिए। जैसे मनुवादी व्यवस्था के लोग जो बैठे हैं ऊपर से, वो उसी पद पे हैं कि जो ओबीसी एससी पिछड़े दलितों के विरोधी। ये मामला मनुवादी का है जी, मनुवादी 4 लोग आत्महत्या कर चुके जो अधिकारी वहाँ बैठा है, ये सूबे के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बुलडोजर बाबा के नाम से जाने हैं, तो उस अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हैं? कौन है अधिकारी? अब उस अधिकारी को जग जाहिर है जो भर्ती हुई है, पूरे दुनिया के हर एक लोग, हर कोने कोने के लोग जा रहे हैं, तो जग जाहिर क्यों नहीं उस अधिकारी का नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं उसमें बुलडोजर चला रहे हैं? आप नाम नहीं लेंगी? अब हमको पता नहीं है ना, जो उसमें बैठे विजय किरण आनंद जी थे, जो इसमें इलाहाबाद के डीएम बने, वही सब हिला हवाली करके हम लोग इस भर्ती में लिखा पोती करके हम लोग को बाहर किया। अच्छा, तो अब ना वो मंत्री रहे ना वो अधिकारी रहे, सब बदले हैं, तो कुछ तो बदलना चाहिए। आपको लगता है बदलेगा नहीं? सिस्टम तो नहीं बदला ना, सिस्टम में अभी भी सबसे ज्यादा वर्ग सामान्य वर्ग के ही लोग बैठे हुए हैं। पीड़ा तो कहने की घायल की गति घायल ही जाने, अब हमारे वर्ग का हो तो वो हमारी पीड़ा को समझेगा ना। तो जब
अभी यहाँ पर हमारे अभी ये लोग निकल जाते थे तो उनको खुशी होती फिर आगे सारे लाख खाने के लिए। यहीं अगर आप खुद के वर्ग के बच्चे बैठे होते तो विश्वास मानिए रातों रात कर लेटर जारी होते, नियुक्ति पत्र मिल जाता है। 12 बजे तक डाइट खुलती है, NCERT कार्यालय खुलते हैं और 12 बजे के बाद बताइए आप कौन सा सिस्टम में ये लिखा होता है और कब नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। सियासी ढोल बोल बड़ा आरोप है, 12 बजे के बाद नियुक्ति पत्र कैसे मिलता है? आप लोग कहते हैं कि क्यों बैठे हैं जब कोर्ट से फैसला आ गया है, सब पर भरोसा है, अधिकारियों पे नहीं भरोसा है। एक बार कोई धोखा देगा, 2 बार कोई धोखा देगा, हमें तो हर कदम पे धोखा मिला है। सब पर भरोसा है, अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? ये भरोसा क्यों नहीं? पता होगा ना, क्योंकि हम लोग इसका उदाहरण देख चुके हैं कि हमारा अगर फायदे में क्या होता, 2 साल पहले हम लोग स्कूल ज्वाइन कर चुके होते, सब कुछ हुआ हमारा जिला इलाका में। उसी का रीज़न है कि आज तक हम लोग यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा काम अधिकारी ही किए थे और वही रीज़न है कि आज हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा शासनादेश जारी हो। हम लोग जहाँ के हकदार हैं, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा अधिकार है, हमारा स्कूल हमको सम्मान पूर्वक दिया जाए। इतनी भयानक गर्मी है, मैं पसीने से सरबर हो रहा हूँ। यहाँ आप लोग बैठे हैं, यहाँ कोई पंखा नहीं, कूलर नहीं, कब तक बैठ पाएंगे? हम लोग तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे जब तक कि हमारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हमारा जीओ नहीं आ जाता, हमारा शासनादेश नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले। लेकिन कोर्ट का तो फैसला ऑफिशियली है जी, कोर्ट का तो बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, लेकिन ये अधिकारी कहाँ तक करेंगे, कब तक टहलाएंगे, 3 महीने के बाद ये क्या करेंगे, हमें उसका भरोसा नहीं। कोर्ट आपके साथ है, मुख्यमंत्री आप भरोसा जता रहे हैं आपके साथ है, तो ये लेकिन कौन लगाए हैं? लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्ष से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सरकार 2020 में हमारी जेल लिस्ट आई थी, उसके उपरांत हम अधिकारियों से लगातार मिलते रहे और कहते रहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन ये अधिकारी हमें टहलाते रहे, हमें न्याय नहीं दिए। इस हिसाब से हम लोग नई दिल्ली उच्च राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से आयोग के द्वारा ये सूचना दी गई कि इस आरक्षण में विसंगतियाँ हुई हैं, जिसके उपरांत उन्होंने ये बताया कि इन जो पीड़ित छात्र हैं इन्हें नियुक्ति दी जाए। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई और 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट जारी 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था। यस। लेकिन फिर इन्हीं अधिकारियों की हिलाहली के कारण हमारी नियुक्ति प्रक्रिया फंस गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 23 दिसंबर 2021 को जो मुलाकात हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगली मिठाई मैं आपको पिलाऊंगा, मैंने चाय पिलाया हूँ, अगली मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली मिठाई हम आपको खिलाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन ये अधिकारी मुख्यमंत्री की बात की लाज नहीं रखी और इन अधिकारियों ने हमारे प्रकरण को लटका दिया। जिस हिसाब से बेसिक शिक्षा मंत्री जो उस समय के थे, उन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। अगर इनकी बात सही है तो वाह अधिकारी वारे अधिकारी। वो बेसिक शिक्षा मंत्री ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था कि इस दिन काउंसलिंग होगी, इस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको, लेकिन इन अधिकारियों की हिलाहली कारण आज हमने कोर्ट की लड़ाई बहुत मजबूती से मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि पिछड़े दलित जो इस देश के हैं उनको एक संजीवनी दी है कि आगे कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री पिछड़ों और दलितों का हक नहीं छीन सकता। ठीक है, हम आएंगे आपके पास में। अब जब आपने बड़ा दिल दिखा दिया है, आप कह रहे हो जिनको नौकरी मिल गई है उनकी न जाए, लेकिन इनको मिलनी चाहिए उनको मिल जाए, तब फिर अधिकारी काहे बाधा बनेंगे? अधिकारियों का ये है कि जिस तरीके से जिला हवाली कर रहे हैं कि कुछ टहलाने का काम कर रहे हैं, अपना तो बैठे हैं चमचमाती कोठरियों में एसी में, यहाँ गर्मी में बच्चे बरसात में इको गार्डन में पिछले कई सालों से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी जो गैदरिंग इतना हो जाएगा ना संभाल नहीं पाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये शाम तक जारी नहीं करते हैं तो यहाँ से ना तो कोई जाने वाला है और ना कोई यहाँ बारिश होगी, यहाँ बरसात होगी, भीगेंगे आप लोग, कैसे बैठेंगे? इससे भी ज़्यादा बारिश, हमने देखो बारिश झेली, गर्मी झेली। दोस्तों, ये SCERT का प्रांगण है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। ये अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जीओ जारी होने के लिए बताया गया है। देखते हैं लेकिन जीओ जारी हो रहा है अभी कि नहीं। लेकिन मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं कि वो जल्द से जल्द घरों से निकलें। दोस्तों, अगर आप घरों से निकल के आते हैं तो आज ही, हालांकि कहा तो आज ही गया है
अन्यथा की स्थिति में पता नहीं ये 3 महीने का जो टाइम का ये बहाना देते रहते हम लोगों को कब तक डिले करेंगे, और पता नहीं फिर आगे आचार संहिता, उपचुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर पता नहीं कोई मैटर इधर उधर चला जाएगा। इसलिए सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, सभी लोग नियुक्ति पत्र के लिए घरों से निकले। केवल 3 दिन का समय है, आज कल और परसों। तो आप जैसे भी बैठे हो, जिस कंडीशन में बैठे हो, घरों से निकलिए और नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, आप उसमें आइए और अपना ये थोड़ा सहयोग करके यहाँ भीड़ बढ़ाइए। केवल 15,000 के 15 से 20,000 के आसपास भीड़ होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र 100% मिलेगा। बने रहिए आप अपने इसी यूट्यूब चैनल अहमद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।